हाँ रोशन, स्टार्ट करिए प्रेजेंटेशन। रोशन, आवाज आ रही है? हाँ सर, कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। स्क्रीन सर शो हो रही है? शो हो रही स्क्रीन। ठीक है। ओके। Good morning, sir, and my classmates. Myself, Roshan Singh, B.Ed first year, Department of Education, CSJMU Kanpur. Today, I am going to present a PowerPoint presentation of Buddhism and Education. Of paper first, Philosophical Perspectives of Education, under the guidance of Dr. R.P. Shani, sir, and Mr. S.C. Patel, sir. My presentation topic is Buddhism and Education. सर लैपटॉप कुछ दिक्कत कर रहा है लग रहा है। हाँ रोशन, लैपटॉप सर कुछ दिक्कत कर रहा है शायद। अभी तक एक तो सेकेंड सर, शो हो रही थी आपकी स्लाइड अच्छे से। ये फिर से कर रहा हूँ सर। हाँ देख लीजिए, देख लीजिए। Okay. These are my subtopics of presentation: Introduction, Early Life, Buddhist Philosophy, the Four Noble Truths, the Eightfold Path in Buddhism, Metaphysics of Buddhism, Epistemology of Buddhism, Axiology of Buddhism, and the student, यानी पब्जा सेरेमनी, आफ्टर पब्जा सेरेमनी, teacher, aims of education, curriculum of education, teaching method, school in Buddhism, discipline, Buddhism Panchsheel principle, merits of Buddhism, and contribution of Buddhism of Indian society, evolution. Introduction. गौतम बुद्ध का जन्म इक्ष्वाक वंश के शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन एवं माता माया के यहाँ नेपाल के लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। इनकी माताजी की मृत्यु इनके बाल्यावस्था में ही हो जाने के कारण इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था। इनके जन्म के समय राजा शुद्धोधन ने अपने राज्य के सभी ज्योतिषी एवं साधु संतों को बुलाकर गौतम बुद्ध का, यानी जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, का भविष्य जानना चाहा। लेकिन सभी विद्वानों के यह कहने पर कि यह आगे चलकर पूरे संसार को एक मार्ग दिखाएगा और यह राज पाठ का परित्याग करके एक सत्य की खोज करेगा, ऐसा सुनकर राजा बहुत
दुखी हुए हुए कि पुत्र आध्यात्मिकता की राह पर अधिक अग्रसर हो रहा है, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को भौतिकता एवं भोग विलास संबंधी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई और उनके ऊपर सख्त पहरा भी रहता था। अलग अलग स्रोतों के अनुसार कि इनका विवाह इसी कारण से कि ये संसारिक माया मोह में लग जाएं, कहीं 16 वर्ष और कहीं कहीं 18 वर्ष की आयु में दिखाता है कि आयु में इनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से स्वयंवर रीत से हुआ। और लेकिन और इनको घर में ही अधिकतर राजा इनको घर में ही रखते थे अधिकतर, ताकि ये बाहर ना घूम सकें और ये बाहर कहीं निकलना, मतलब सत्य की खोज करने ना निकल जाए। लेकिन राजा को ने ये भी सोचा कि जो एक राजकुमार है, आगे आने वाला जो राजा है, उसको एक राज्य की प्रजा की भी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए राजा शुद्धोधन ने राजकुमार को नगर भ्रमण की इजाजत दी और पूरे नगर को बहुत अच्छे से सजाया भी गया। किंतु उन्हें रास्ते में भ्रमण के समय एक वृद्ध और एक बीमार व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति के मिल जाने के कारण इन्हें अत्यधिक दुख हुआ, और यही दुख या संसार का जो शाश्वत सत्य नियम था उन्हें सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने का कारण बना। और संसार में व्याप्त इसी दुख से अत्यधिक दुखी होकर के उन्होंने अपने जो 10 वर्षों का सुखमय वैवाहिक जीवन था उसको त्याग करके 29 वर्ष की आयु में अपने पुत्र रोहित और पत्नी यशोधरा को मध्य रात्रि में छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए या दुखों से छुटकारा पाने के जो मार्ग था उसको खोजने के लिए निकल पड़े। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुई और तभी से गौतम बुद्ध कहलाने लगे। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में दिया था और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। एक वृत्तांत के अनुसार जब किसी बौद्ध भिक्षु के यहाँ से सूकर माधव नामक एक कोई पकवान था जिसके बाद में अलग अलग अर्थ लगाए गए कि वो उसको खा करके जा रहे थे तो उनको कुछ मृत्यु वैशाली से कुशीनगर की तरफ, तो उनकी मृत्यु हो गई और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। अब हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म इतने कम समय में इतना अधिक प्रचलित क्यों हुआ। तो कम समय में बौद्ध धर्म के अत्यधिक प्रचलित होने के बहुत से कारण रहे होंगे। हम उन कारणों की चर्चा करें तो सबसे पहला जो कारण आता है वो स्पेशल राइट्स टू ब्राह्मण्स। ब्राह्मणों को या क्षत्रियों को उस समय विशेष अधिकार प्राप्त थे, क्योंकि वैदिक समाज 4 वर्णों में विभाजित था जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय सदैव अपना मतलब उच्च वर्ण के माने जाते थे और उनका अधिकार रहता था और अन्य जातियों या अन्य वर्णों पर, जिससे ब्राह्मणों को विशेष अधिकार ज्यादा प्राप्त थे, इसलिए क्षत्रिय भी थोड़ा नाराज रहते थे और आपत्ति करते थे। इस प्रकार समाज में तनाव व्याप्त होना स्वाभाविक था और क्षत्रिय ब्राह्मणों का जो आधिपत्य था उसको स्वीकार हम नहीं करना चाहते थे। और चूंकि बुद्ध भी एक क्षत्रिय थे इसलिए ये भी एक कारण बना जो बुद्ध धर्म का उदय का कारण हुआ। दूसरा जो था वैश्यों या और इन कारणों से जो सनातन धर्म था, जो उस समय वैदिक धर्म चल रहा था, वो उसको लोग छोड़ने लगे। ये कह दें कि हम ये उनको उसके छोड़ने के क्या कारण थे, वैदिक धर्म के छोड़ने के क्या कारण थे। दूसरा वैश्यों की जो सामाजिक प्रतिष्ठा थी, क्योंकि सिक्कों के प्रचलन हुआ और सिक्कों के प्रचलन से वैश्यों की जो स्थिति थी उसमें सुधार हुआ और अब जो वैश्य थे वो एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी चाहते थे। ब्राह्मणों के वर्चस्व के कारण उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो पा रही थी और उनकी जो कर्मकांडी पुस्तकें थीं उनमें भी वैश्यों को सूतखोर या अन्य नामों से पुकारा जाता था, उनको सम्मान नहीं दिया जाता था, जिससे भी असंतोष वैश्यों की में भी वैश्य समाज में भी हुआ। दूसरा था पशु बलि प्रथा। क्योंकि उस समय जो जीवन यापन था वो कृषि पर ही व्याप्त था और कृषि पूर्ण अर्थव्यवस्था थी हमारी, तो पशु बलि प्रथा का प्रचलन बुद्धिजीवी जो मतलब बुद्धिजीवी वर्ग थे उस समय के, उनको ये अच्छा नहीं लगा और इसलिए भी वैदिक धर्म से लोग अलग हुए। दूसरी बात ये थी कि जो ये वैदिक धर्म था, वैदिक धर्म एक इसमें के जो मूल सिद्धांत थे, यदि हम इसके दर्शन की बात करें, वो दर्शन के जो दर्शन सामान्य लोगों की पहुंच से बाहर था। यानी उसमें जो आत्मा, ईश्वर, इतने क्लिष्ट बातें कुछ लिखी थी कि उनको लोग, जो सामान्य लोग थे, वो समझ नहीं पाते थे। और जो बौद्ध धर्म था, यह धर्म सांसारिक समस्याओं, उनके निवारण पर आधारित था, जबकि सिर्फ वैदिक धर्म सिर्फ आत्मा, ईश्वर के बारे में ही बात करता था। उनकी जो रियल प्रॉब्लम्स थी, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी, उन पर चर्चा नहीं करता था।
जो ये बौद्ध धर्म था, ये अपना प्रचार प्रसार जन साधारण की भाषा में यानी पाली भाषा में करता था, जो कि एक सामान्य भाषा थी और सबको समझ में आती थी, किसी भी वर्ण का हो या किसी भी कम शिक्षित हो या विद्वान हो या विद्वान ना हो, क्योंकि ये जनमानस की उस समय भाषा थी। जबकि जो वैदिक साहित्य थे, वैदिक जो उपनिषद वगैरह लिखे गए थे, वो सब अधिकतर संस्कृत भाषा में थी, जो लोगों के लिए समझना कठिन था। या बौद्ध धर्म सभी धर्मों को समान मानकर सम्मानीय व्यवहार करता था। और उसमें एक और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो संघ में प्रवेश होता था या बौद्ध धर्म संघ में जो प्रवेश होता था, वो जाति या लिंग के आधार पर ना होकर के भेदभाव नहीं किया जाता था। ये भी एक मुख्य कारण था बौद्ध धर्म के उदय होने के का। अब आते हैं बौद्ध दर्शन। प्रत्येक धर्म जो होता है वो शुरुआत से अपने कुछ नियम एवं रीतियों पर व्याप्त होता है। भारतीय दर्शन में भी दो प्रकार के दर्शन व्याप्त हैं, कुछ वेदों को दर्शन मानते हैं और कुछ वेदों को नहीं मानते हैं। जैसे वेदों को मानने वाले दर्शन में देखा जाए तो सांख्य, वैशेषिक और न्याय, योग, पूर्व मीमांसा या मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांत भी कहते हैं, ये है। ये जो छह दर्शन है जिनको खट दर्शन कहते हैं, ये वेदों को मानते हैं। बाकी वेदों को न मानने वालों में चारवाक, जैन और बौद्ध धर्म, ये वेदों को नहीं मानते हैं। तो ये जो धर्म था बौद्ध धर्म, ये वेदों को न मानने वाले था। इसका अलग अलग स्पष्टीकरण, मतलब ईश्वर को मानते थे या नहीं मानते थे, मतलब बौद्ध धर्म तो ईश्वर को भी नहीं मानता था, लेकिन जो फिर ये अलग स्पष्टीकरण हो जाता है कि कुछ धर्म ईश्वर को मानते थे लेकिन वेदों को नहीं मानते थे, तो एक अलग प्रकार का स्पष्टीकरण हो जाता है। लेकिन वेदों को न मानने वाले धर्मों में से छह मतलब दर्शन थे, जो खट दर्शन कहते हैं। और न मानने वाले दर्शनों में जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन थे। इस प्रकार बौद्ध धर्म वेदों को न स्वीकार करके अपने स्वतंत्र विचार रखता था, जिसमें कर्मकांड का कोई भी प्रभाव नहीं था। और इसका जो पालन करने वाले क्या जो कहलाए वो बौद्ध कहलाते थे। और वो बौद्ध का मतलब होता है अपना एक संपूर्ण समग्र ज्ञान को प्राप्त कर लेना, जो बुद्धि बुद्धि का मतलब जिन्होंने बुद्धि धारण कर लिया। बौद्ध धर्म की तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स ऑफ बुद्धिज्म, किसी भी दर्शन की तत्व मीमांसा के अंतर्गत उसके उस दर्शन के सत्य को जाना जाता है। इसमें सत्ता और सत्ता के घटकों पर भी विचार किया जाता है। तत्व मीमांसा के अंतर्गत हम लोग यह देखने का भी प्रयास करते हैं कि जो यथार्थ क्या है, सत्य क्या है, विश्व में व्याप्त सामान्य नियमों की हम लोग खोज करते हैं। और वही क्या तत्व ज्ञान है उसी के अंतर्गत। तो बौद्ध दर्शन की तत्व मीमांसा के अंतर्गत हमें बौद्ध धर्म में जो क्षणिकवाद, अनात्मवाद और अनिश्वरवाद की आता है, और उसकी हम लोग बात करेंगे। क्षणिकवाद जो तथागत बौद्ध जी थे, उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु जो इस संसार में है, वो प्रत्येक वस्तु का विनाश होना या अंत होना निश्चित है, वो चाहे जड़ हो या अजड़ हो। क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपने पहले पूर्ववर्ती क्षण से कुछ ना कुछ आने वाले क्षण में उसका कुछ ना कुछ विनाश होता है, कुछ ना कुछ घट जाती है। इसलिए कोई भी वस्तु जो भी है वो यहाँ पर शाश्वत नहीं है, उसका अंत होना ही है। इसी को बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद कहा गया। अब आते हैं जो मेन बौद्ध धर्म में है, अनीश्वरवाद और अनात्मवाद, जो एक बहुत बड़े चर्चा के वे विषय हैं, और इसमें विभिन्न विद्वान अलग अलग मत रखते हैं। तो यदि हम प्रथम दृष्टया देखें तो बौद्ध धर्म जो था वो ईश्वर को ना मानने वाला था और आत्मा को भी ना मानने वाला था। क्योंकि और लेकिन यह आज भी बहुत सारे विद्वान ये भी कहते हैं कि बौद्ध जो थे, भगवान बुद्ध, वो आत्मा को मानते थे। वो बाद में हम बात करेंगे कि वो ऐसा क्यों कहते हैं कि वो आत्मा को मानते थे और ईश्वर को मानते थे। एक्चुअली में बुद्ध ने कभी भी अपने इस का उत्तर नहीं दिया कि आत्मा क्या है, जीवन क्या है। उन्होंने बुद्ध ने 10 प्रकार के प्रश्नों को अव्यक्त प्रश्न रखा, जिनका उन्होंने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो उनसे कोई पूछता था तो वह उसको मुस्कुरा करके उसको उस प्रश्न का उत्तर छोड़ करके चले जाते थे, सिर्फ मुस्कुरा देते थे। तो इन प्रश्नों को अव्यक्त प्रश्न कहा गया। उसमें जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं, उसमें दो हैं यहाँ पर कि अनीश्वरवाद या ईश्वर को न मानना, या आत्मा की सत्ता को स्वीकार न करना। इस प्रकार के इसके पीछे बुद्ध जी का मानना यह था कि इस प्रकार के प्रश्नों से कि आत्मा क्या है, जीवन क्या है, मरने के बाद क्या होता है, इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने से लोग इसी में इस प्रकार के अपने प्रश्नों में उलझे रहेंगे। और उनसे जो लोगों की
वास्तविक जो समस्याएं हैं उनसे वो दूर हो जाएंगे और उसकी ही खोज करने लगेंगे। वो कई बार इस बात का उल्लेख किया है उन्होंने कि यदि किसी को तीर लग जाए और उस व्यक्ति से तीर निकलाने के लिए उसको चिकित्सक के पास ले जाया जाए, लेकिन वो व्यक्ति यह कहे कि यह मैं तीर तब तक नहीं निकलाऊंगा जब तक मुझे यह न पता न चल जाए कि अमुक व्यक्ति जिसने मुझे तीर मारा है वो किस जाति का है, किस वर्ण का है, किस रंग का है, किस लंबाई का है और किस धर्म का है, अन्य अन्य बातें। तो वो व्यक्ति ऐसे ही मर जाएगा। उनके कहने का मतलब बुद्ध का यह था कि यह जो प्रश्न हैं आत्मा, ईश्वर, जीवन के बारे में, ये आपके वास्तविक जो समस्या है उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखती हैं। इसलिए उन्होंने इन प्रश्नों पर उत्तर नहीं दिया खुल करके। तो लेकिन फिर भी यदि देखा जाए तो जो ईश्वर की सत्ता को वो स्वीकार नहीं करते थे और आत्मा आत्मा की को भी वो नहीं मानते थे कि आत्मा होती है। उनका क्योंकि वो उनका कहना था कि कोई भी वस्तु परमानेंट नहीं है, सब क्षणिक है। इसलिए भी आत्मा की भी उन्होंने आत्मा भी क्षणिक है और वो भी नष्ट हो जाती है। बाद में कुछ यही जो अव्यक्त प्रश्न थे, बाद में कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के बहुत बौद्ध धर्म में मतभेद पैदा कर दिए। जैसे कि जो पिटक है, एक पिटक जो पिटक में एक जातक कथाएं भी आती हैं उसी के पार्ट में। तो जातक कथाओं में उन्होंने पुनर्जन्म की बौद्ध की भी पुनर्जन्म की 500 पुनर्जन्म की व्याख्या की गई है। तो आखिरकार ये बाद में ये हुआ कि जब शरीर मर गया, शरीर नश्वर है, तो फिर पुनर्जन्म लेता कौन है? आदि तमाम ऐसे प्रश्न थे जो बाद में लोगों के बीच मतभेद उत्पन्न किए। लेकिन फिर भी बौद्ध जो थे वो अनीश्वरवादी और बौद्ध धर्म और अनात्मवादी है। बौद्ध धर्म की ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हम लोग जो धर्म होता है, दर्शन, उसके मौलिक रूप की, उसको प्राप्ति कैसे की जा सकती है, उसकी प्राप्ति आदि के उपायों पर चर्चा करते हैं। ज्ञान में सत्य क्या है और सत्य क्या है उसका भी भेद जानने का प्रयास करते हैं और यह भेद कैसे किया जाए इस पर भी हम लोग जानते हैं, कोशिश करते हैं कि ये जाना जाए। तो बुद्ध ने सदैव अपने आप को आचरण संबंधी बातों में आचरण संबंधी बातों को बताने में, उपदेशित करने में अपने आप को व्यस्त रखा। आध्यात्मिक तत्वों की मीमांसा न तो उन्होंने स्वयं की और न ही अपने अनुयायियों की इस बात के लिए अनुसंधान के लिए उन्होंने उत्साहित किया कि आप इसके किसी किसी चीज के मूल में जाइए। वो एक्चुअली वो उनका कहना था कि आप जो सांसारिक प्राप्त समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करिए। तो इसमें जो ज्ञान मीमांसा में आता है एक वर्ड है प्रतीत समुत्पाद। यही बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन का आधार है, जिसका अर्थ होता है सापेक्ष कारणवाद। प्रतीत जिसका अर्थ होता है कि किसी वस्तु की उत्पत्ति होने पर, और समुत्पाद का अर्थ होता है अन्य वस्तु की उत्पत्ति। यानी प्रतीत समुत्पाद का अर्थ हुआ कि किसी वस्तु की उत्पत्ति होने पर अन्य वस्तु की उत्पत्ति, मतलब किसी वस्तु की उत्पत्ति बिना किसी कारण के नहीं होती है। और यही जो कार्य कारणी संबंध है या कार्य कारण का संबंध है, यही नियम बुद्ध की एक अपनी अनूठी खोज बनी, अनूठी खोज है। और कहीं ना कहीं जो बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य थे उनमें दूसरा और तीसरा आर्य सत्य इसी बात पर व्याप्त है कि यदि दुख है तो दुख का कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। ये और इन्होंने इनके जो कार्य कारण सिद्धांत को 12 पदों में भी बताया गया है, जो 12 पद हैं उनमें बताया गया है। बौद्ध धर्म की जो हम लोग मूल्य मीमांसा, आचार मीमांसा की बात करें तो बौद्ध आचार मीमांसा के अंतर्गत हम लोग किसी भी दर्शन के अच्छे आचरण कैसे, अच्छे आचरण के जो लक्षण होते हैं उस पर विचार किया जाता है, या अच्छे कर्म क्या होते हैं और बुरे कर्म क्या होते हैं इस पर विचार किया जाता है। भगवान बुद्ध के अनुसार उनका जो उनकी जो दर्शन था, उनकी जो विचारधारा थी, उनका यही कहना था कि संसार पूर्णतः दुखमय, दुख से भरा हुआ है। और क्योंकि जरापि दुखम मरापि दुखम, यानी मरने में भी दुख है, जन्म लेने में भी दुख है। तो ये संसार जो है, इस संसार में दुख ही दुख है। और उनके जो इस संसार में उसको जो दूर करने के लिए दुख है, उसके लिए आप उन्होंने जो एक मीडियम पाथ, जो प्रैक्टिकल रूट बताया, जिसको हम लोग 8 फोल्ड पाथ या अष्टांगिक मार्ग के भी नाम से जानते हैं। ये बौद्ध धर्म और के आचार मीमांसा के अंतर्गत यही आते हैं कि जो 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, उनकी हम व्याख्या आगे करेंगे।
ओके, फोर नोबल ट्रुथ्स, चार आर्य सत्य जो उनके बताए भगवान बुद्ध ने। तो भगवान बुद्ध के जो भगवान बुद्ध का जो मानना था, उनका ये मानना था कि इस संसार में दुख ही दुख है। यदि आप किसी भी वस्तु को प्राप्त करना चाहें तो उस वस्तु को प्राप्त करने में दुख है। यदि किसी वस्तु को आपने प्राप्त कर लिया तब भी आपको उस वस्तु को संरक्षित रहने में, सुरक्षित रखने के लिए दुख करना पड़ता है। यदि आपको किसी आपके प्रिय व्यक्ति प्रिय है कोई, उससे मिलन नहीं हुआ तब भी उसके मिलन न होने का दुख होता है, और मिलन हो गया तो उससे अलग ना हो, वियोग ना हो, उसका भी दुख बना रहता है। यानी इस संसार में दुख ही दुख है। और उन्होंने कहा था कि सर्व दुखम अर्थात यह संसार पूर्णतः दुखमय है, और सुख को प्राप्त करने में कष्ट है, और यदि सुख प्राप्त हो जाए तो उसका जाने का भय रहता है। यानी सुख और दुख में उन्होंने कहा कि कोई भी अंतर नहीं है। और बुद्ध ने सुख को दुख इसलिए भी कहा था क्योंकि वो क्षणिक और वो नाशवान हो, जो सुख है वो क्षणिक और नाशवान है। जो चीज क्षणिक होती है उसके नष्ट होने का भी दुख रहता है। तो जो प्रथम आर्य सत्य था उनका, वो यही था कि ये संसार दुखमय है, सब और दुख ही दुख है। और व्यक्ति यदि यह सत्य जान लेता है तो जीवन से अलग होकर दुख से छुटकारा पाने का प्रयास करने लगता है। दूसरा है उनका जो दुख समुदाय, यानी यह संसार सिर्फ दुखमय ही नहीं है, लेकिन क्योंकि ये उसका कारण भी है, जैसे हमने बताया कि इसका प्रति समुत्पाद। क्योंकि किसी वस्तु, यदि कोई वस्तु हो रही है तो उसका कोई कारणवाद, उसका कोई कारण भी होता है घटित होने का। तो क्योंकि बिना किसी कारण के कोई भी वस्तु घटित नहीं हो सकती है। तो बुद्ध का मानना है कि दुख भी एक घटना है और दुख का भी कारण है, इसलिए उन्होंने दुख के कारण का विश्लेषण प्रतीत समुत्पाद में उन्होंने किया था। उसके इसके बाद आता है दुख निरोध। इन तृतीय आर्य सत्य में उन्होंने बताया कि दुख का जो है दुख जो है निरोध यानी निर्वाण। दुख का कोई ना कोई कारण है, और यह दुख के कारण का यदि अंत हो जाए तो हमारे दुखों का भी अंत हो जाएगा। अर्थात जब यदि कारण नहीं रहेगा तब हम दुख ही कैसे क्यों बचेगा। और जब दुख का अंत हो जाता है तो उस अवस्था को दुख निरोध या निर्वाण कहते हैं। बुद्ध जी का मानना यह था कि निर्वाण की प्राप्ति के लिए आपको मृत्यु की आवश्यकता नहीं होती, यानी इसी जीवन में आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, आपको अलग दूसरा जीवन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि उनका का मानना था कि जब व्यक्ति राग द्वेष मोह अहंकार काम क्रोध और इस प्रकार की जब चीजों से अपने आप को मुक्त कर लेता है, और उसके जो सारे मतलब कर्म बंधन जो होते हैं, विजय प्राप्त करने पर उसके जो सारे इन सब चीजों से विजय प्राप्त कर लेता है तो उसके जो कर्म बंधन होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और उसी को उन्होंने निर्वाण माना है। जबकि परिनिर्वाण का मतलब होता है कि मृत्यु के पश्चात निर्वाण की प्राप्ति करना, लेकिन उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की है, यानी आप इसी संसार में रहते हुए अपने दुखों का अंत कर सकते हैं। चौथा उन्होंने बताया कि इस जो दुख का अंत करने का एक मार्ग है, यानी दुख निरोध मार्ग जिसको उन्होंने कहा। और उस पे चलने से, उस मार्ग पर चलने से हमें दुख का अंत हमारे हो जाता है। उसको उन्होंने जो अष्टांगिक मार्ग था, अष्टांगिक मार्ग के द्वारा बताया कि आप अष्टांगिक मार्ग में चल करके अपने दुखों का अंत कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला आता है सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। तो सम्यक दृष्टि यानी दुख का मूल कारण जो होता है वो अविद्या ही है। तो उनका मानना था कि कोई भी दुख होता है वो हमारे अविद्या कारण होता है, और अविद्या कारण ही मनुष्य सत्य और असत्य को पहचान नहीं पाता है। और क्योंकि मनुष्य तीन प्रकार के काम करता है, कायिक वाचिक और मानसिक कर्म। इन कर्मों के भले व बुरे का ज्ञान होना ही सम्यक दृष्टि है। कायिक कर्म में जैसे बुरे कर्म में आते हैं हिंसा चोरी और यौन व्यभिचार, अच्छे कर्म उसके हो गए फिर अहिंसा चोरी न करना आदि। वाचिक कर्म जैसे वाचिक कर्म में मिथ्याचरण चुगली करना कटुभाषण और व्यर्थ की बातें करना बकवास करना। अच्छे कर्म हो गया झूठ न बोलना चुगली न करना मधुर बोलना या व्यर्थ की बातें न करना। और मानसिक कर्म जैसे लोभ, किसी के बारे में या हिंसा के बारे में सोचना किसी के बारे में, और झूठी धारणा रखना। तो और अच्छे कर्मों में आ गया अहिंसा न करना और किसी के बारे में गलत ना सोचना। तो इस प्रकार अच्छे और बुरे कर्मों का जब ठीक ठीक पहचान हो जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं ठीक दृष्टि या सम्यक दृष्टि।
दूसरा आता है सम्यक संकल्प, यानी संकल्प किसी सम्यक चीज का, ठीक चीज का ज्ञान हो जाने पर, किसी वस्तु के भले और बुरे पहचान हो जाने पर हमें संकल्प लेना होता है कि हमें बुरे कर्मों को नहीं करना है और अच्छे कर्मों का ही करना है। तो इसे इसे ही कहा गया है कि आपको सम्यक संकल्प करना है कि हम अच्छे कर्मों को ही करेंगे। तीसरा है राइट स्पीच, सम्यक वचन या ठीक भाषण, सम्यक वाक, यानी जो वचन असत्य हैं, जिससे किसी को हानि होती है, जिससे किसी को दुख हो रहा है, जिससे किसी के हृदय को चोट पहुंचता है, जो वचन कटु हैं, ऐसे ऐसे वचन को, ऐसा भाषण हमें नहीं देना। हमें ऐसे भाषण देना है जिससे दूसरों की निंदा ना हो, जो दूसरों को कष्ट ना पहुंचाए। और क्योंकि धम्मपद में ये भी कहा गया है कि जो असत्य बात बोलता है, असत्य भाषण करता है, वो मनुष्य नरकगामी होता है। तो आपको सही आपके जो वचन होने चाहिए सही, वो भी सही होने चाहिए। इसके बाद आता है सम्यक कर्म, यानी मनुष्य को सदगति या दुर्गति मनुष्य के कर्म के अनुसार होता है, बुद्ध जी के अनुसार। और मनुष्य अपने कर्म के अनुसार ही इस लोक जो इस संसार है, इस संसार में अपने कर्म के अनुसार ही दुख भोगता है, और स्वर्ग या नरक का गामी अपने कर्मों के अनुसार ही बनता है। इसलिए बुद्ध ने ये कहा कि आपको जो पंचशील हैं, पंचशील में किसी दूसरे को कष्ट न पहुंचाना, हम आगे पढ़ेंगे पंचशील क्या है, उनको बहुत आवश्यक समझा और उनको पालन करना कहा कि आपको जरूरी है। इसके बाद है सम्यक आजीविका। बुद्ध के अनुसार झूठी जीविका जो होती है, जो गलत जो जीविका है, उसको छोड़ करके सभी जीविका की अनुमति प्रदान की गई थी बुद्ध धर्म में। मानव मात्र के शरीर की रक्षा के लिए कोई ना कोई जीविका अवश्य ग्रहण करनी होती है, परंतु यह जीविका उन्होंने कहा कि सच्ची होनी चाहिए, जिससे किसी को कष्ट न पहुंचे। झूठी जीविका के अंतर्गत आता था हथियारों का व्यापार, प्राणी का व्यापार, मांस का व्यापार, और मद्य यानी शराब और विष का व्यापार। और तो इनको, इस प्रकार की जो जीविकाएं थी, इनको उन्होंने करने से मना किया था, और इनको छोड़ करके जो भी जीविकाएं हैं, उनको कहा था कि आप उनको कर सकते हैं। इसके बाद आता है सम्यक व्यायाम, राइट इफर्ट, यानी इंद्रियों पर संयम रखना, बुरी भावनाओं को रोके रखना, अच्छी भावनाएं हमारे अंदर प्रस्फुटित हों, ऐसा सोचना, या अच्छी भावनाओं से हमारे मस्तिष्क में बनी रहें, ऐसा व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, ताकि उसके मस्तिष्क में गलत विचार ना आए, क्योंकि विचारों के अनुसार ही मनुष्य कर्म करता है। सम्यक स्मृति, जिसको राइट कंसंट्रेशन। सम्यक स्मृति का तात्पर्य है कि जो हमको ज्ञात विषय हैं, जो सही और बुरे का ज्ञान है, उसको अच्छी तरह से याद रखना, उसके बारे में ठीक ठीक बातें पता होना, और उसको हर समय अपने मस्तिष्क में याद रखना है, वो चीजें भूले ना कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, और कौन सी चीजें हमें करनी और कौन सी चीजें नहीं करनी। यदि वो अपनी इन बातों को भूल जाएगा कि हमें कौन सी बातें करनी है, कौन सी बातें नहीं करनी, हमारे अनुशासन संबंधी नियम क्या है, तो वो फिर गलत काम करने लगेगा, वो सांसारिक माया जाल में फंस जाएगा। तो इसलिए उन्होंने बुद्ध जी ने कहा है कि आपको सम्यक स्मृति भी रखनी चाहिए, आपको अपने जो सही चीजें हैं उनको हमेशा याद रखने चाहिए, क्योंकि स्मृति के ही द्वारा ज्ञान और प्राप्ति की जा सकती है। और सबसे अंत में आता है सम्यक समाधि, यानी चित्त की एकाग्रता को समाधि कहते हैं, और यह अष्टांगिक मार्ग का जो होता है अंतिम सोपान है। यानी यदि हम लोगों ने जो ग्रहण कर लिए, 7 अभी ऊपर के यदि स्टेप्स जो हैं उनको फॉलो कर लिया, तो मनुष्य को समाधि की प्राप्ति हो जाती है। सम्यक समाधि में भी 4 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था में आर्य सत्यों का मनन चिंतन किया जाता है। द्वितीय अवस्था में कि साधक के सभी संशय दूर हो जाते हैं और उसमें स्थिरता आती है। तृतीय अवस्था में साधक को काम, क्रोध, लोभ और इस प्रकार के सुख, दुख, चेतना और मतलब इस प्रकार के भाव नहीं रह बचते हैं, वो अपने आप को, सारे विकार उसके शांत हो जाते हैं। और चौथी अवस्था जो होती है, अंतिम अवस्था, इसमें चित्त की सभी जो प्रवृत्तियां होती हैं उनका पूर्ण अभाव हो जाता है, और चित्र जो है एकाग्र अवस्था में रह सकता है, उसको आप बिल्कुल एकाग्र कर सकते हैं। इसी को प्रज्ञा की अवस्था कहते हैं, और इसी अवस्था को अरहत कहते हैं। और इसी से आप निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध को अरहत के नाम से भी जाना जाता है, और क्योंकि यह जो अवस्था होती है वो सुख दुख से परे होती है।
अब आते हैं हम लोग कि बौद्ध धर्म में जो शिक्षा थी, कि तो वहाँ शिक्षा में शिक्षक का कैसा रोल होता था, शिक्षक के क्या कैसे रहते थे। तो बौद्ध धर्म को शिक्षा के अध्ययन से पहले हम लोग संघ जानेंगे, संघ और विहार क्या होते थे। तो बौद्ध धर्म में जो है चारिका यानी भ्रमणशीलता, इसका बहुत ध्यान दिया गया था। कि चारिका का मतलब होता है कि साधकों द्वारा गृहस्थों से मिलने की प्रक्रिया। क्योंकि बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे वो अहिंसावादी थे, हिंसा पर विश्वास नहीं करते थे, और इसलिए वर्षा काल में साधकों के घर जाने तक या गृहस्थों के घर जाने पर उन्हें जंगलों से या रास्तों से भ्रमण करना पड़ता था। उन रास्तों में बहुत से छोटे छोटे जीव जंतु होते थे जो उनको उनके पैरों के नीचे आकर के उनकी मृत्यु हो सकती थी। इसलिए बुद्ध जी ने 4 महीने का मतलब 4 महीने का एक जगह रहने का, एकत्रित होने का एक बनाया, संघ बनाए, ताकि उसमें 4 महीने तक रहा जा सके। दूसरा रीजन ये भी था जिसको उपोषित कहते हैं, कि बुद्ध जी ये मानते थे कि किसी एक व्यक्ति के ज्ञान के द्वारा सभी व्यक्तियों के जो कष्ट हैं उनको नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसमें लगातार इसके में चिंतन, मनन और तर्क की आवश्यकता होती है। तो इसी कारण से बुद्ध जी ने उसमें संघ बनाया, विहार के प्रावधान रखा, विहारों का, ताकि वहां पर एक जगह लोग बैठ करके उस पर चर्चा कर सकें। तो विद्यार्थी को बौद्ध शिक्षा जब ग्रहण करने के लिए संघ या विहारों में प्रवेश करना होता था, और उसका वहां पर शिक्षा दी जाती थी। जब वह 8 वर्ष का हो जाता था तब उनको वहां पर प्रवेश करना होता था। इसमें उनको अपने बालों को साफ करना होता था, यानी मुंडन संस्कार करना होता था। इसके बाद उन्हें पीले वस्त्र धारण कराए जाते थे, और उनको ये एक प्रकार की शपथ दिलाई जाती थी कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, यानी मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं संघ की शरण में जाता हूँ, और मैं धम्म की शरण में जाता हूँ। उसके बाद जब उनको पबजा शिरोमणि के बाद उनको 10 और जो नियम होते थे, जिनको 10 सिक्खापदानी कहते हैं, उनका पालन करना होता था। यानी किसी की हिंसा ना करना, किसी की वस्तु ना लेना, गलत व्यवहार से दूर रखना रहना, गलत ना बोलना, और गलत जो समय है, गलत टाइम पर आपको भोजन ना करना, किसी को कटुवचन मत नहीं बोलना, नृत्य गीत से दूर रहना, इस प्रकार की किसी की बहुमूल्य वस्तुएं, सोना चांदी आभूषण मत लेना, इस प्रकार के जो 10 और अनुशासन संबंधी नियम थे उनका भी पालन करना होता था। इसके बाद जो शिक्षक, तो चूंकि शिक्षक का बहुत बड़ा रोल होता है शिक्षा देने में ही। तो बौद्ध धर्म में शिक्षक 2 प्रकार के होते थे, जिनको आचार्य, एक आचार्य होते थे, और दूसरे जो होते थे उपाध्याय कहते थे। आचार्य जो होता था वो आचरण की शिक्षा देते थे, भिक्षुओं के आचरण की देखरेख करते थे, उनका यही दायित्व होता था। और उपाध्याय अपने विषय का ज्ञाता होते थे, उन्हें वो उनको विद्वान कहा जाता था, और वो भिक्षुओं को शास्त्र एवं सिद्धांतों की शिक्षा देते थे। एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के लक्ष्य, जीवन का जो दृष्टिकोण होता है वो का ही जीवन का दृष्टिकोण ही शैक्षिक लक्ष्यों का निर्धारण करता है। और जीवन का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए उस धर्म के दर्शन से पता चलता है। प्रत्येक दर्शन के अनुसार जीवन के दृष्टिकोण में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। इस प्रकार प्रत्येक धर्म दर्शन के अनुसार उसके शैक्षिक लक्ष्य भी निर्धारित होते रहते हैं। बौद्ध दर्शन का मुख्य लक्ष्य जो है दुखों से छुटकारा पाना है, और इस प्रकार उसके शैक्षिक लक्ष्यों में बौद्ध सिद्धांतों यानी दर्शन की स्पष्ट जो है छाप है। जो बौद्ध धर्म के जो शिक्षा के लक्ष्य थे उनमें जो था मुख्य लक्ष्य था निर्वाण की प्राप्ति के लिए सक्षम बनाना, 4 आर्य सत्य है उनकी जानकारी होना, अष्टांगिक मार्ग का पालन करना, अहिंसा के सिद्धांतों को आगे बढ़ाना, चारित्रिक विकास करना, और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना आदि थे। करिकुलम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की पाठ्यचर्चा। शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित होने के बाद शिक्षक उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है, और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उसके लिए पाठ्यक्रम का होना जरूरी है। और यह
उसे यह आवश्यक हो जाता है कि वो कैसे सीखे, मतलब क्या सीखा जाए और क्या नहीं सीखा जाए, इसलिए पाठ्यक्रम अति आवश्यक है। तो बौद्ध शिक्षा के पाठ्यक्रम में लौकिक और परमार्थिक दोनों विषयों और क्रियाओं को महत्व दिया गया। परमार्थिक पाठ चर्चा के अंतर्गत 4 आर्य सत्यों की खोज करना, ज्ञान बौद्ध साहित्य का ज्ञान करना और उनका तुलनात्मक अध्ययन करना बौद्ध साहित्य और वैदिक साहित्यों से आदि इसमें थे। लौकिक पाठ चर्चा के अंतर्गत भाषा, गणित, कला कौशल और शिल्प कलाएं, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा आदि का ज्ञान कराया जाता था। बौद्ध मठों और बिहारों में जो थी शिक्षाएं, उनमें जैसे शब्द विद्या, इसके अंदर भाषा और व्याकरण का ज्ञान कराया जाता था। शिल्पासन विद्या, इसके अंदर विभिन्न प्रकार की कलाएं सम्मिलित थीं। चिकित्सा विद्या, इसके अंतर्गत औषध विज्ञान, शरीर विज्ञान का अध्ययन कराया जाता था। और हेतु विद्या, इसके अंतर्गत तर्क शास्त्र का अध्ययन कराया जाता था। इसके बाद अध्यात्म विद्या भी होती थी, जिसके अंतर्गत बौद्ध दर्शन का उसका अध्ययन कराया जाता था और जो अन्य दर्शन है उनसे तुलनात्मक अध्ययन कराया जाता था। इसमें जो कई स्तरों में बटी हुई थी, जो मतलब शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था वो भी 2 स्तरों में था, प्राथमिक स्तर और उच्च स्तर। प्राथमिक स्तर के अंतर्गत जो है भाषा का ज्ञान कराया जाता था, लिखने पढ़ने का ज्ञान कराया जाता था और साधारण गणित का ज्ञान कराया जाता था। जबकि उच्च स्तर के अंतर्गत ज्योतिष, व्याकरण, दर्शन, अध्यात्म विद्या और हेतु विद्या आदि इनका सब ज्ञान कराया जाता था। टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधियां भी किसी दर्शन को ये ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं कि उसके जो पाठ्यक्रम है, जो उसका लक्ष्य है, उसकी पूर्ति कैसे हो। उदाहरण के लिए बौद्ध धर्म का यदि हम मूल दर्शन जो था वो दुखों से निवारण पाना है, उसके उपायों को संसार में दुखों से कैसे निवारण पाया जाए, तो उसको उपायों को संसार में बताना है, लोगों की समस्याओं को जानना है, इसलिए उन्होंने भ्रमण विधि का भी प्रयोग किया। तो बौद्ध शिक्षण विधियां जो थी, तो उसमें 2 प्रकार की शिक्षण विधियां आती हैं, व्यक्तिगत शिक्षण विधियां और सामूहिक शिक्षण विधियां। व्यक्तिगत शिक्षण विधियां के अंतर्गत स्वाध्याय, मनन, चिंतन आदि विधियों का उल्लेख मिलता है और सामूहिक शिक्षण विधियों के अंतर्गत व्याख्या, प्रश्नोत्तर, व्याख्यान, चर्चा, ध्यान और इन सब विधियों का उल्लेख मिलता है। स्वाध्याय विधि द्वारा जो हम लोग बुद्ध के उपदेशों को गहराई से अध्ययन किया जाता था, जबकि मनन चिंतन विधि में स्वाध्याय द्वारा ज्ञान प्राप्त मनन किया व चिंतन किया जाता था। व्याख्यान विधि में शिक्षक विषय का पूर्ण ज्ञान प्रस्तुत करता था और छात्र उसे ग्रहण करता था। और व्याख्या विधि में जो ज्ञान की गुरु व्याख्या सूत्रबद्ध ढंग से तरीके से करता था, छात्र उसमें बीच बीच में शंकाएं भी रखते थे, गुरु उनका निवारण करता था। प्रश्नोत्तर विधि में गुरु और क्या कहते हैं शिष्य दोनों एक दूसरे से प्रश्न पूछते थे और प्रश्नों का उत्तर दिया जाता था। मेडिटेशन यानी ध्यान विधि में चिंतन और मनन को भी आवश्यक समझा। विद्यार्थी या शिक्षक में मनन चिंतन करते थे, विद्यार्थी उसमें भी करते थे। तो विद्यार्थी उसमें अपने सोच सकते हैं कि जो उन्होंने सीखा है उसको मनन अपने ढंग से कर सकते हैं। चर्चा विधि, इसके अंतर्गत विद्यार्थी दार्शनिक विषयों पर चर्चा करते थे। स्कूल बौद्ध दर्शन में जो बुद्ध धर्म में थे वो एक अलग से बनाए जाते थे। वो अधिकतर जो होते थे वो जंगल में या खुले स्थान में होते थे। उनकी जो व्यवस्था वो संघ के द्वारा ही की जाती थी। उसमें उस समय के स्कूलों में जो तक्षशिला और नालंदा भी यूनिवर्सिटियां, जो बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय थे, वो भी थे। वहां पर भी गुरु रहते थे और वहाँ शिष्य, गुरु और शिष्य दोनों स्कूलों में, यानी जिनको संघ या विहार कहते थे, वहीं एक जगह रह करके अध्ययन करते थे। ये सर पीपीटी एक्चुअली में वो दूसरी पीपीटी खुल गई थी, जब अभी ओपन किए हैं तो ये पहले आ गया था। इसको मतलब स्कूल आप बुद्धिज्म यानी बुद्धिज्म का कैसे हीनयान और महायान में विभाजित हुआ। हीनयान क्या है और महायान क्या है? एक्चुअली में हीनयान और महायान, हीनयान जो है जो भगवान के बुद्ध के माने बुद्ध के जो उपदेशों को पूरी तरह से जैसे बुद्ध ने बताया था उसी तरह से उनको मानता है, उसे वो हीनयान कहलाया। जो भगवान के भगवान के जो उसने बुद्ध को भगवान माना, उसकी मूर्ति स्थापित की, वो महायान कहलाया। महायान का मतलब होता है एक महायान यानी ग्रेट व्हीकल, और हीनयान का मतलब होता है स्मॉल व्हीकल। तो इसमें जो है भगवान की मूर्ति पूजा, आडंबर महायान के अंतर्गत बहुत ज्यादा फेमस हुआ। इसमें भगवान को अवतार माना गया महायान के अंतर्गत। इसमें जैसे जिसमें 4 अवतार माने गए,
मंजूश्री, वज्रपाली, पद्मपाणि और मैत्रेय, जिसमें कहा गया कि बुद्ध के 3 अवतार हो चुके हैं और मैत्रेय चौथा अवतार बाकी है। इसलिए ये एक्चुअली में थोड़ा सरल था, लोगों को सिंपल था, इसलिए महायान में लोग ज्यादा जग गए। और ये चीन, तिब्बत, जापान, इधर क्या कहते हैं, इधर यही है। हीनयान के अंतर्गत ये ज्यादा इसमें कठिन है, तो इसके अंदर इसमें लोगों को इसमें मतलब कट्टरवाद एक तरह से देखा जाए, नहीं ज्यादा हो गया लोग इसमें, कम इसमें जो वास्तविक उपदेश थे बौद्ध के वही माने गए। इसलिए लंका, श्रीलंका, वर्मा, इंडोनेशिया, इधर ये महायान ही है। तो वह ये डिसिप्लिन, अनुशासन, अनुशासन संबंधी नियम का बहुत पालन करना होता था। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के जरूरी था कि वो अनुशासन संबंधी नियमों का पालन करें। इसलिए उनके लिए जो पंचशील के सिद्धांत थे और जो 10 शिक्षा प्रधान ही थे, यानी गलत समय में भोजन ना करना या सुख सैया पर नहीं सोना, इन सब का पालन करना था। अनुशासन संबंधी नियमों में शिक्षक जो है शिक्षार्थी के ऊपर यानी छात्र के ऊपर नजर रखता था, और छात्र भी शिक्षक के ऊपर नजर रखता था, एक दूसरे पर नजर रखते थे। इसमें बौद्ध दर्शन के अनुसार जो अनुशासन में इनको अधिकतर फिजिकल पनिशमेंट वहां पर प्रोवाइड नहीं किया जा सकता था, शारीरिक दंड नहीं का प्रावधान नहीं था। यदि कोई दंड मतलब कहना नहीं मान रहा है, अनुशासन संबंधी नियमों को तोड़ रहा है, तो उसको संज्ञा विहार से चेतावनी देने के बाद भी यदि वो नहीं मान रहा है तो उसको संज्ञा विहार से निकाल दिया जाता था। जो पंचशील प्रिंसिपल थे उसमें ये था, किसी की हिंसा मत करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना या व्यभिचार ना करना और गलत ना बोलना, ये पंचशील सिद्धांत कहलाए। और इनका पालन करना दोनों के लिए, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए आवश्यक था। यदि हम लोग मेरिट्स ऑफ बुद्धिज्म एजुकेशन देखें तो यदि पहला ही एक बौद्ध धर्म एक पहला ऐसा धर्म हुआ है जिसने स्त्रियों को के बराबरी का हक दिया है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि स्त्री शिक्षा का उसमें प्रावधान नहीं था, मतलब स्त्री शिक्षा का प्रावधान नहीं था, या स्त्रियों का उसमें कम अधिकार पुरुषों की अपेक्षा दिए गए थे। ये हाँ, ये हो सकता है कि उन्होंने, जो पहले स्त्री शिक्षा का प्रावधान नहीं था, बाद में आनंद के दबाव में जब उनकी मौसी यानी यामिनी ने उनसे निवेदन किया तब उन्होंने स्त्री शिक्षा भी लागू किया। लेकिन ये पहला ऐसा धर्म था जिसने स्त्रियों को भी सम्मान दिया। वहाँ पर इस यहाँ पर जो यूनिवर्सिटियां, विश्वविद्यालय बनाए गए, जो कि एक बहुत विश्व के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में एक से शिक्षा की व्यवस्था जो वहाँ पर थे वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होती थी। टोटल डेवलपमेंट, शारीरिक, चारित्रिक, मानसिक सभी प्रकार का विकास किया जाता था। अनुशासन का पालन करना आवश्यक था। इसके और जो मुख्य बात थी वो थी कि यहाँ पर जो व्यवस्था थी पठन पाठन या अन्य चीजों की, वो एक प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत थी, जिसमें सभी लोग स्वतंत्र थे पूछने के लिए, बात करने के लिए। कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म एजुकेशन टू इंडियन सोसाइटी, जो बौद्ध धर्म है उसको भारतीय बौद्ध धर्म का जो भारतीय समाज को क्या देन है। तो सबसे पहला तो यही है कि इसने अहिंसा का जो सिद्धांत था वो अपने देश से हो करके सभी देशों में फैला, अहिंसा का सिद्धांत कि किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। और महात्मा गांधी जो इसके मुख्य एक मतलब अहिंसा का पालन करने वाले बने। इसके बाद जो इसने एक उस समय बड़े बड़े विश्वविद्यालय दिए, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ये भी बहुत बड़ी देन थी बौद्ध धर्म की। पाली लैंग्वेज, इसने सिंपल लैंग्वेज का भी अपने टीचिंग में यूज किया। उसके साथ साथ जो एक प्रणाली थी प्रजातंत्रात्मक प्रणाली, उसका भी इसके थ्रू क्या कहते हैं बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। यदि हम लोग लास्ट में उसका बुद्धिज्म एजुकेशन का इवैल्यूएट करें तो इसका जो बुद्ध जो मेन ऑब्जेक्टिव था बौद्ध दर्शन या बौद्ध शिक्षा का, वो था मोक्ष की प्राप्ति करना, यानी आपको निर्वाण प्राप्त करना, जो कि आपको इसी संसार में रहते हुए रह सकता था। उसके साथ साथ जो टीचिंग थी वो आपको 3 चीजों में मतलब मुख्य आधारित थी, अनुशासन, ध्यान और प्रज्ञा, यानी प्रज्ञा, शील और अनुशासन, इनमें थी। डेमोक्रेटाइज्ड एजुकेशन सिस्टम था और वेल स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन पैटर्न था एक। और अनुशासन संबंधी टीचर को जो थे वो टीचर और स्टूडेंट दोनों को पालन करना आवश्यक था। इसमें सेल्फ कंट्रोल,
और यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भाव जो आपने मतलब स्वनियंत्रण और भ्रातृत्व भाईचारे की भावना का बहुत बढ़ावा दिया, और यही एक ऐसा धर्म हुआ जो अपने देश से निकल करके दूसरे देशों में अपना प्रचार प्रसार किया, जिससे कहीं ना कहीं एक दूसरे देशों के बीच में एक लिंकेज बढ़ गया। कहीं ना कहीं हम लोग चीन या श्रीलंका या अन्य देशों से, इसी थाईलैंड, इस प्रकार की ही हम लोगों के जो अभी भी राजनीतिक संबंध हैं, उन संबंधों में जो बौद्ध धर्म है या हम लोगों के जो धर्म यहाँ भी है बौद्ध धर्म, और उसकी उत्पत्ति यहाँ हुई, उसका अभी भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और उसी के बेस पे हम लोगों के राजनीतिक जो हैं विचार या और तमाम के जो डिसाइड होते हैं। तो ये ऐसा धर्म हुआ जिसने अपने देश से फैल करके अपने सिद्धांतों को अन्य देशों में फैलाया। इसमें सभी को एक साथ रहने की भावना का बढ़ावा मिला और भ्रातृत्व भाईचारे का विकास हुआ। ये सर मेरे रेफरेंसेस हैं। थैंक यू। आवाज आ रही रोशन सिंह? यस सर। आप तो बहुत ध्यान मग्न हो गए। सर बहुत धीमे आवाज आ रही शायद। अच्छा, आ रही सर, आ रही है, ठीक है, आ रही सर। अब आ रही? हाँ आ रही। चलिए, लास्ट में आपने थोड़ा स्पीड बढ़ा दी थी, बाकी तो आपका अच्छा है, प्रयास आपने अच्छा किया है, सभी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, पीपीटी भी ठीक बनी है। सर आवाज ही नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। बहुत धीमे आ रही है सर। सर बहुत धीरे आ रही है। बहुत आवाज आ रही? हाँ अब आ रही यस, सर। थोड़ी सी आई है। अब भी धीमी आ रही? अब सही है सर। अब सही एकदम। गुड। चलिए, किसी का कोई प्रश्न है रोशन के प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, या कोई फीडबैक? नेहा अग्रवाल, फीडबैक दो बेटा आप। आवाज आ रही? हाँ सर आवाज आ रही सर, अच्छा था, बट आवाज बीच बीच में सर कट रही थी, नेटवर्क इशू था ना मेरी तरफ। अच्छा, आपकी तरफ नेटवर्क इशू था, हम लोगों को तो क्लियर आ रही थी आवाज। दीपक कुमार आप पिछली बार मेरा लाइव भी ज्वाइन हुआ था। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हाँ दीपक कुमार, आप दीजिए फीडबैक। सर अच्छा था, बुद्धिज्म और एजुकेशन को बहुत अच्छे से समझाया सर। एक एक वर्ड समझ में आ रहा था सर, बहुत आराम से बोल रहे थे। अच्छा लगा सर, ओवरऑल पूरा पीपीटी हमने देखा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, ठीक ठीक है रोशन सिंह, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, आपने अच्छी कोशिश की, सारे टॉपिक्स को आपने एक एक चीज एक्सप्लेन की, सबको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है ना, जिस तरह से आपके फीडबैक मिल रहा है। तो हम लोग यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं, क्योंकि अगली क्लास का समय हो गया, और नेक्स्ट जो है जिसका भी प्रेजेंटेशन है वो तैयारी के साथ आएंगे, कल फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक सर। जाइए, सर से मेरी बात हो गई थी, ठीक है, आप लोग ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट उन्होंने बढ़ा दिया था। ओके। हाँ मैंने बोल दिया था 5 मिनट। थैंक यू सर।